आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2008 का था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। उसी दौरान दो खिलाड़ियों के बीच एक क्लैश बड़े लेवल की लड़ाई बन गया। भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंस आपस में उलझ गए थे। हरभजन पर आरोप था कि उन्होंने साइमंस को मंकी कहा, जो कि एक रेशियल बात थी। हरभजन सिंह को 3 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ये फैसला लिया था। हालांकि पूरी इंडियन टीम ने इस बैन के विरोध में कहा कि अगर हरभजन सिंह से ये बैन नहीं हटा तो वो सीरीज नहीं खेलेंगे। बाद में दबाव बना तो आईसीसी ने यह फैसला वापस ले लिया था। ठीक ऐसा ही कुछ वाकया साल 2022 में एशिया कप के दौरान हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के दौरान जब पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने अफगानी खिलाड़ियों के ऊपर बल्ला तान दिया। ऐसे वाकये जब भी नजर में आते हैं तो दिमाग में ये आता है कि मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग नियम क्या है। मैच के दौरान अगर खिलाड़ी मिसबिहेव करे तो उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, और इसी सवाल का जवाब हम आज के एपिसोड में तलाशेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मैच के दौरान अगर लड़ाई झगड़ों की बात आती है तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग सबसे पहले ध्यान में आता है। यहाँ एक से एक हीटेड मोमेंट्स हमने बनते देखे हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर का विवाद हो या फिर पोलार्ड और मिचेल स्टार्क का, इन सब झगड़ों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। हालांकि जैसे जैसे क्रिकेट का खेल पुराना होता गया, मिसबिहेव के प्रति नियम और ज्यादा सख्त होते गए हैं। अब ऐसे विवाद यदा कदा ही दिखते हैं। अब वो नियम क्या हैं और नियमों के उलट बिहेव करने पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये जान लेते हैं। आज तक .in में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत बताते हैं। फिजिकल असॉल्ट या फिर आप किसी को थ्रेट करते हैं या धमकी देते हैं प्लेयर को या मैच ऑफिशियल्स को या अंपायर्स को, उसके लिए आईसीसी ने अपना आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसमें आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के रूल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं। उसके तहत आईसीसी आपको पीनलाइज करता है। अब जैसे आपने एक बात ये भी बोली कि अगर प्लेयर्स आपस में लड़ जाते हैं, वो भी हमने देखा है। आपको याद होगा 2008 में जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था तो उनको एक काफी बैन कर दिया गया था पूरा। फारूक इंजीनियर तब मैच रेफरी थे उसमें, और उस आईपीएल में उनको पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया था। आपको ये भी याद होगा 1997 में जब कनाडा में जब एक सीरीज हो रही थी, उस दौरान इंजमाम उल हक जो है वो उठ के मैदान से गए और वहां पे स्टैंड्स में गए। उन्होंने एक स्पेक्टेटर के पास जाके उन्होंने उनको भी मारने की कोशिश जो है, उसके बाद उनको 2 ओडीआईज का बैन लगा था। वैसे ये तो हो गई नियमों की बात, लेकिन खिलाड़ियों पर किस नियमों के तहत कार्रवाई होगी ये मैच रेफरी पर डिपेंड करता है। घटना कितनी गंभीर है, इस आधार पर रेफरी तय कर सकते हैं कि खिलाड़ी पर कार्रवाई क्या होगी। राहुल, तो वो मैच रेफरी डिसाइड करते हैं कि आप पे कौन सा क्लॉज लागू होता है। वो डिग्री ऑफ पनिशमेंट और सीवियरिटी ऑफ जो आपका ऑफेंस है वो भी मैच रेफरी डिसाइड करते हैं। अब लेवल 1, अब जैसे अगर आप बात करें कि कल का जो मैच हुआ, जो आसिफ अली और फरीद मलिक के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसमें आसिफ अली ने बैट तक उठा दिया था लगा, तो उसमें अब ये मैच रेफरी को, हालांकि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने कंप्लेन करी है कि भाई उनको पीनलाइज किया जाए, तो उसमें ये देखना होगा आईसीसी मैच रेफरी को जो है वहां पे कि उन पे कौन सा लेवल 2 लगाए, लेवल 3 लगाए, या यूजुअली क्या होता है आप शुरुआत करते हैं लेवल 2 से। लेवल 3 और 4 में ये होता है कि रिपीटेशन ऑफ एन ऑफेंस, आप सीधे लेवल 3 भी लगा सकते हैं। अब लेवल 2 अगर आप पे ऑफेंस लगता है तो उसकी अपनी पेनल्टीज हैं। यूजुअली लेवल 2 में आपको 50 से आपको पूरी मैच फीस भी देनी पड़ जाती है। आपको 50% तो आपकी पूरी मैच फीस आपको अगर बैन कर डीआईस के लिए कर सकते हैं। अगर आप लेवल 3 पे चले जाते हैं, जैसे अगर आपने किसी को फिजिकल असॉल्ट कर ही दिया
यूजुअली अगर आप फिजिकल असॉल्ट जो होता है वो लेवल 4 का ऑफेंस होता है यहाँ पे, और उसमें आपको ये है कि आपको कहने के लिए लाइफ बैन भी लग सकता है। अगर फिजिकल असॉल्ट उसका वो डिग्री आपको मैच रेफरी डिसाइड करेंगे, उसमें आपको 15-20 मैचेस का भी बैन लग सकता है, लाइफ बैन भी लग सकता है। और लेवल 3 यूजुअली होता है कि अगर रेपिटेशन ऑफ लेवल 2 जो है वो अगर होता है तो उसमें आप लेवल 3 भी लगा सकते हैं। क्रिकेट के इतिहास में टसल की लड़ाइयाँ बहुत पुरानी रही है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में स्लेज करना एक रणनीति के तहत होता है, लेकिन कभी कभी यही स्लेजिंग बड़े लेवल पर उतर आती है और मामला झगड़े से मारपीट तक चला आता है। राहुल रावत ऐसे ही कुछ किस्से बता रहे हैं। क्या हुआ था 97 में, तब कनाडा में टोरंटो में बड़े सारे इंडिया काफी खेलती थी। इंडिया पाकिस्तान वेस्ट इंडीज एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट हो जाता था, ट्राई सीरीज हो जाती थी, क्वाड्रेंगुलर सीरीज हो जाती थी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि आपका एक स्पेक्टेटर, यूजुअली क्या होता था, आपको मेगाफोन्स जो है ना वो अलाउड नहीं होते थे। तो उसमें एक स्पेक्टेटर जो है, जो भारतीय ओरिजिन के थे, वो वहां पे क्राउड में चले गए वहां पे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनफैक्ट सिर्फ इंजमाम उल हक के लिए नहीं, उन्होंने बाकी लोगों के लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए भी काफी अपशब्द कहने शुरू कर दिए थे स्टैंड से। और वो मेगा तो काफी आवाज उनकी गूंज भी रही थी, टेस्ट तक पहुंच भी रही थी। उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए काफी अपशब्द कहे थे। देवाशीष मोहंती जो हैं, जो अभी सिलेक्शन कमेटी में, इनफैक्ट सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, तो उनके लिए भी काफी अपशब्द कहे थे। कुछ रेशियल अब्यूज, जिस हिसाब से आज के दौर में तो खैर काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, तो उस टाइम भी उन्होंने देवाशीष पर इंजमाम उल हक के लिए उन्होंने काफी उनको कहा था कि भाई आप कैसे खड़े हो, आलू, उनको बहुत बार बोला आलू आलू, मोटा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो एक पॉइंट के बाद इंजमाम उल हक ने कहा कि एनफ इज एनफ। वो उठे, वहां गए, उन्होंने बैट लिया, उनको बैट पकड़ाया गया और उसके बाद वो स्टैंड में चले गए। उनके साथ हल्की फुल्की धक्का मुक्की, स्कफल सी हो गई थी उनकी उस स्पेक्टेटर के साथ जो क्राउड में मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने फिजिकल असॉल्ट के लिए उनपे पुलिस की भी जांच हुई थी, पुलिस प्रोसीडिंग्स भी हुई थी उनपे, इंजमाम उल हक पे। और आईसीसी ने तो खैर 2 ओडीआई के लिए उनको बैन किया था। वैसे ये झगड़े केवल टीम के दूसरे खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहते। कई बार तो ऐसा भी देखा गया जब एक ही टीम के खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए या फिर दर्शकों ने ही आपस में बवाल कर दिया। लेकिन एक्शन इन मामलों में सख्त होते हैं, सो दोहराव की आशंका घटती जाती है। कई बार तो दर्शकों पर एफआईआर भी हुई है। ऐसे में जाहिर है कि क्रिकेट के मैदान पर बतौर खिलाड़ी या दर्शक थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है, वरना काम बिगड़ सकता है। तो आज के ज्ञान ध्यान का सफर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई और सुझाव हो, शिकायत हो तो जरूर लिखे। पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। तीन ताल की टीम 99 के स्कोर पर नाबाद। शतक की उल्टी गिनती शुरू। लिसनर्स की धड़कनें तेज, कैमरे का पूरा फोकस ताऊ, बाबा और सरदार के ऊपर। और ये शतक आज तक रेडियो के लिए बेहद उत्साह और गौरवपूर्ण क्षण। आपके फेवरेट पॉडकास्ट 3 ताल का 100वां एपिसोड आ रहा है। 10 सितंबर को इसके साक्षात गवाह बने। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स फिल्म सिटी नोएडा में आपका इंतजार रहेगा। रजिस्टर करने के लिए 9953323303 पर व्हाट्सएप करें।